नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम इनका अवलोकन करें, और जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, लाइक कर दें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के नाम से भी पुकारा गया है। राजा राम मोहन राय भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कहे गए हैं। इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में हुआ था। इन्होंने कंपनी में लिपिक के रूप में कार्य करते हुए भी विभिन्न प्रकार की किताबें लिखी और विभिन्न प्रकार के साप्ताहिक पत्रों में काम किया, अखबारों का प्रकाशन किया। ये अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और इन्हें अपना राजदूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत भी कहा। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और परीक्षा में अक्सर इससे पूछे जाते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन से देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आज जुड़े रहे। तो आइए हम इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? तो यहाँ ऑप्शन ए है महादेव गोविंद रानाडे, बी एनी बेसेंट, सी सुरेश चंद्र बनर्जी और डी पंडित गुरुदत्त। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, पंडित गुरुदत्त। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी 26 अप्रैल 1964 से 1890 ईस्वी तक इनके जीवन का कार्यकाल रहा। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनन्य शिष्य एवं कालांतर में आर्य समाज के प्रमुख नेता थे। उनकी गिनती आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में होती है। 26 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया। प्रश्न नंबर 2, सन 1956 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयास के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न 3, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। प्रश्न 4, सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, 12 वर्ष। 1872 में एक कानून द्वारा, जिसे प्राय नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई।
परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक बी.एम. मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मत आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मत आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। प्रश्न 5, सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है। वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। सर सैयद अहमद खां पुरुषों और स्त्रियों में भेद दृष्टि रखते थे। उन्होंने मुसलमानों का पिछड़ापन दूर करने के लिए उनमें आधुनिक शिक्षा के प्रसार को आवश्यक माना, परंतु अपनी संकीर्ण विचारों के कारण स्त्रियों में पर्दा प्रथा व बहुविवाह जैसी कुरीतियों का समर्थन किया तथा स्त्री शिक्षा व स्त्रियों से नौकरी कराने का विरोध किया। प्रश्न 6, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, पश्चिमी शिक्षा। अंग्रेजों के सहयोग से अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान एवं विचारों का प्रसार हुआ। भारतीयों को बर्क, जेम्स मिल, ग्ले, डाल्टन, रूसो, स्पेंसर, वॉल्टेयर आदि के विचारों को जानने समझने का मौका मिला। इससे 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में प्रमुख योगदान किया। प्रश्न 7, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह था? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, स्वराज। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। वे सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने। इस दृष्टि से आर्य समाज ने राजनीतिक चेतना की जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दयानंद सरस्वती के अनुसार बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। प्रश्न 8, 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, 14 वर्ष। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम अर्थात शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। प्रश्न 9, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, भारतीय विवाह व्यवस्था। शारदा अधिनियम भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। प्रश्न 10, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, अब्दुल लतीफ। बंगाल के मुस्लिम जागरण का पिता अब्दुल लतीफ को कहा जाता है। इन्होंने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। प्रश्न 11, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, मुंबई में। दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूलशंकर था, ने 7 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। प्रश्न 12, वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, दयानंद सरस्वती।
वेदों की ओर लौट चलो, यह दयानंद सरस्वती का धर्म सुधारक नारा था। प्रश्न 13, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी थे। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। प्रश्न 14, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में की थी। स्वामी विवेकानंद का नाम बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रश्न 17, सन 1889 अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, मिर्जा गुलाम अहमद ने। 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया। चूंकि इसकी शुरुआत गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से की गई, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। प्रश्न 18, पंजाब के अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, मिर्जा गुलाम अहमद। पंजाब के अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 19, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहां पर की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, बारानगर में। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कलकत्ता के पास बारानगर में की थी। तत्पश्चात वेल्लूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। 1899 ईस्वी में एक मठ अल्मोड़ा जिले में मायावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया। प्रश्न 20, सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक मंडल की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रश्न 21, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न 22, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है,
गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 1892 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। प्रश्न 24, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। इनका नारा था मानव हेतु एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर। प्रश्न 25, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, विलियम डेरोजियो। बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित डेरोजियो 1826 से 1831 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे। इन्होंने छात्रों को इकट्ठा कर उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता, स्वतंत्रता एवं सत्य का आचरण करने को प्रेरित किया। डेरोजियो के अनुयायी डेरीजिया के नाम से जाने जाते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। प्रश्न 26, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, 1875 ईस्वी में। सैयद अहमद खां मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे। इन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी संस्कृत संपर्क में आने से रोके। 1864 ईस्वी में इन्होंने गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल खोला। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यह 1878 ईस्वी में कॉलेज बन गया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और उसके विरोध में 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। प्रश्न 27, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, देवेंद्रनाथ टैगोर। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म समाज के रूप में 1888 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। प्रश्न 28, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, 1856 ईस्वी में। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न 29, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया। ऑप्शन ए विधवा विवाह, बी स्त्री शिक्षा, सी बाल विवाह का विरोध, डी इनमें से सभी।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, इनमें से सभी। बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामाजिक चेतना लाने में अग्रणी रहे। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर रहते हुए उन्होंने सभी जातियों का संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया। 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही। बाल विवाह तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार पर दबाव भी डाला। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? और प्रश्न 2 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? हम आपके लिए अगला परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।